नारद जी एक दिन आए कि इतने सारे विवाह किए हैं, जरा देख के तो आऊं भगवान कैसे रहते हैं। नारद जी पहुंचे पहले रुक्मणी के भवन में। भगवान रुक्मणी के साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। नारद जी गए, प्रणाम किया, वाह प्रभु। रुक्मणी मैया ने स्वागत किया, बढ़िया लड्डू खिलाए। नारद जी बाहर निकले कि ये यहाँ हैं, मतलब बाकी रानियां, मुझे तो पता था ये इससे ही प्रेम करते होंगे। और थोड़े आगे गए, कालिंदी के भवन में गए तो देखा भगवान वहां बैठ करके चौसर खेल रहे हैं। नारद जी सोचे कि उधर से कोई दूसरा रास्ता होगा, वहां से आगे होंगे। अंदर गए, कालिंदी ने बड़ा स्वागत किया, फिर इसने भी लड्डू खिलाए। नारद जी वहां से निकले, और कहीं देखता हूं, और पीछे गए, जामवती के भवन में गए। वहां देखा तो प्रभु वहां पर स्नान कर रहे हैं, जामवती मैया स्नान करा रही हैं। नारद जी बोले, अरे ये तो यहां भी हैं। जामवती जी ने स्वागत किया, इन्हें भी लड्डू लाई। बोले नहीं नहीं, अब भूख नहीं है, हम नहीं खा रहे। बोले क्यों महाराज, कोई कमी है क्या, क्यों नहीं खा रहे हो? भगवान बोले पहले ही से 2 जगह खा के आ रहे हैं, यहां कहां से खाएंगे। नारद जी समझ गए प्रभु सबके पास है, जितने रानियां हैं हर रानी के साथ प्रभु हैं। भगवान हम सबके साथ हैं, उसकी कृपा की बरसात बरस रही है। बस बात इतनी है, कौन उस बरसात में भीगता है और कौन नहीं भीगता। बारिश होती है तो कुछ लोग तो निमग्न होकर के कि अरे वाह बारिश आई है, और ऊपर छत पे जाकर स्नान करते हैं, रोड पर जाकर स्नान करते हैं, बारिश में उसका आनंद लेते हैं। कुछ लोग छत्ता लगा लेते हैं। अब छत्ते लगाने वाला बारिश के बाद कहे कि बताओ बारिश ने तो ये क्या किया, एक को तो भिंजो दिया और हमें भिंजोया ही नहीं, हमें रस का बरसन दिया ही नहीं। ना, गलती बारिश की नहीं है, गलती आपकी है, आपने छत्ता लगा के रखा है। जब तक छत्ता लगा है वो बारिश आपके ऊपर कैसे आएगी? भगवान की कृपा रूपी बारिश तो बरस रही है, लेकिन हमने अभिमान का छत्ता खोलकर रखा है, इसलिए वो कृपा की बारिश हमारे ऊपर नहीं आ पा रही। कृपा की बारिश तो हमारी भगवान की बहुत हो रही है। पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। बोले सदुर्देव भगवान की, सीतानाथ जी महाराज की। तो महाराज बोले सदुर्देव भगवान की जय हो। संतों का आगमन हुआ है। बड़े भाग तब जानिए जब मिलवे आवे संत, और संतों को मिलवो करे सब दुखन को अंत। तो भगवान की कृपा रूपी बारिश हम सब पर हो रही है। जैसे भी नारद जी देखकर आए, भगवान हर कक्ष में विराजमान है, हर जगह विराजमान है, परंतु वो बारिश में सब नहीं भींज पा रहे, क्योंकि छत्ता जिसने लगाया होगा बारिश उस पर नहीं आएगी, और हमने अभिमान का छाता खोल कर रखा है, इसलिए वो कृपा की बारिश तो सब पर बरस रही है समान। कृपा में उनकी कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। हमारी पात्रता ही नहीं है कि हम उतना जल वो कृपा की बरसात का ले सके। भगवान किसको मिलते हैं? लोग कहते ना भोले का भगवान। भगवान अगर रीझते हैं तो सरलता पर रीझते हैं। भगवान अगर मिलते हैं तो सरल को मिलते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है वक्तमाल का। भगवान किससे मिलते हैं? कृपा में सब बरस रही, सबके ऊपर कृपा समान है, पर फिर भी जो बिल्कुल अनरहित बैठ करके बस परमात्मा को भज रहा है, उस कृपा का आनंद लूट रहा है। और कुछ महाराज अभिमान लेकर बैठे। जितना हो बिल्कुल भोले बन जाओ। सरल क्या है?
सरल शब्द ही सरल है। 3 शब्द है सरल। संत कहते हैं सरल का अर्थ क्या है? सरल कौन है? बोले सा यानी सीता जी, रा यानी राम जी और ला यानी लखन लाल। ये तीनों जिसके हृदय में विराजमान है वो ही सरल है। और कौन सरल है? नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े बह जाते हैं पर दूब खूब की खूब। बाण में बड़े बड़े वृक्ष बह जाते हैं पर दूबा बहती नहीं। क्यों? क्योंकि नभना जानती है ना, झुकना जानती है। छोटी है तो झुक करके अपने आप को संभाल लेती है, और बड़े बड़े जो खड़े हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए जितने छोटे बनोगे उतना आनंद रहेगा। रास्ते में जाम लग जाता है, बड़े बड़े ट्रक खड़े रहते हैं कई दिनों तक, और छोटी गाड़ी वाले यहां वहां से निकल के अपने घर पहुंच जाते हैं। और भगवान कहते हैं जो छोटा है, जो सरल है, वो मेरे पास जल्दी पहुंचता है, पर जो अभिमान रूपी भाव लेकर बैठा है उस तक भगवान बहुत दूर है। इतनी जल्दी प्रभु वहां नहीं आ पाते। तो जब तक जीवन में सरलता नहीं होगी,